पुराने नियम के अनुसार जब किसी को भी कोई खास जिम्मेवारी दी जाती थी तो उसके सर पर स्पेशली तैयार किया गया तेल डालकर उसका अभिषेक किया जाता था। यह अभिषेक किसी खास चुने हुए परमेश्वर के जन के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया जाता था। हारून को परमेश्वर द्वारा महायाजक बनाए जाने पर मूसा ने उसका अभिषेक किया। अभिषेक करना और अभिषिक्त होना सही में क्या है और ये किसका होना चाहिए, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 4वां अध्याय उसकी 17 आयत से आगे लिया है। प्रभु यीशु नाजरत में सिनेगॉग में हैं और उन्हें भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक दी गई। उन्होंने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उन्होंने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गए और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उन पर लगी थी। तब उन्होंने कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। किसी के अभिषेक किए जाने का सही तरीका और महत्व क्या है? मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निर्गमन 30 की 30 आयत में अपने बड़े भाई हारून का अभिषेक किया महायाजक के तौर पर और उसके सर के ऊपर वो तेल डालकर उसका मसा किया। जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो है मशाक, जिसका मतलब है तेल डालना, अभिषेक करना। और इब्रानी भाषा का जो शब्द मशियाक है, अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त या क्राइस्ट, वो इसी से आता है। ग्रीक भाषा का शब्द क्रियो, इसका भी भी यही है, कॉन्जिग्रेट करना, अलग करना और अभिषेक करना। लूका 4 की 18वीं आयत में प्रभु यीशु ने जब ये स्क्रिप्चर जो सिनेगॉग में नाजरत में उन्होंने पढ़ा था, जो अभी हमने सुना भी है, उसमें वो कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। उन्हें ये काम दिया गया था कि उन्हें इंसान बनकर जाना है और सुसमाचार सुनाना है और उन्हें रिडीमर, मुक्तिदाता बनकर जाना है। उसी के लिए उनका अभिषेक किया जाता है। संत लूका की इंजील उसका 1 अध्याय 32 आयत के अनुसार प्रभु यीशु का अभिषेक माता मरियम के गर्भ में आने से पहले ही कर दिया गया था। जो परमेश्वर का स्वर्गदूत गैब्रियल आकर संदेश देता है, वो कहता है मरियम को, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसे पहले से ही अभिषेक कर दिया गया था कि वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और ये एक एक्सक्लूसिव अनॉइंटिंग है जो किसी और की नहीं हो सकती है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 21-22 आयत में पौलुस रसूल इसी के बारे में, जो विश्वासियों के लिए है, उसके लिए कहते हैं कि जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। परमेश्वर ने एक विश्वासी का अभिषेक किया है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको सील करने के लिए है। बपतिस्मे के समय ये हो जाता है, परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर मिल जाते हैं, हमें बल देते हैं, गाइड करते हैं और जो हमारा काम हमारे लिए निश्चित किया गया है स्वर्ग राज्य के लिए, उसके लिए हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इस अभिषेक से पहले एक विश्वासी के पास एक्सपीरियंस के द्वारा नॉलेज था, उसे पता था, एक्सपीरियंस था और उसके अनुसार उसके पास नॉलेज आता था। लेकिन इसके बाद में इंट्यूशन या अंदर से उसके वो ज्ञान उसे आना लग जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके साथ है और ये परमेश्वर के द्वारा एक गिफ्ट है और ये हमें परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने में सहायता करता है, चैलेंज करता है कि हम उसके लिए आगे बढ़ते जाएं।
पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 27 आयत में यूहन्ना नबी क्लैरिफाई इसको और आगे कर देते हैं, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अभिषेक परमेश्वर ने किया, वही सिखाते हैं और फिर सहायता करते हैं कि हम उसमें बने रहें, और ये अभिषेक हमें सच्चाई की तरफ लेके जाता है, प्रभु यीशु के नजदीकी में लेके जाता है। और ये विश्वास में जीने के बारे में है, प्रभु यीशु में विश्वास में, उनकी सच्चाई को पकड़े रहना, उनके पीछे चलना और उनकी तरह जीवन को जीने की कोशिश करना, ताकि क्योंकि हमारे भीतर वो आकर रहने लग जाते हैं। अभिषेक हमेशा परमेश्वर की तरफ से होता है और ये किसी खास मकसद के लिए ही होता है। प्रभु यीशु का अभिषेक मुक्तिदाता के रूप में हुआ। हारून का अभिषेक मूसा ने किया परमेश्वर के कहने के अनुसार कि वो इजरायलियों का महायाजक बने, उनका परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। दाऊद का अभिषेक परमेश्वर के कहने पर शमूएल नबी ने किया कि वो इजराइल का राजा बने। हर बार पवित्र आत्मा परमेश्वर जो अभिषिक्त है को गाइड करने लग जाते हैं। यूहन्ना 20 की 21 से 23 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु जी उठने के बाद में चेलों के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, जिस प्रकार मुझे पिता ने भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उन्होंने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। फिर उन्हें आशीष दी। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें 50 दिन बाद पेंटेकोस्ट वाले दिन मिलने हैं, लेकिन ये 50 दिन के वक्फे के लिए प्रभु यीशु उन्हें ये स्पेशल अनॉइंटिंग दे देते हैं ताकि वो विश्वास में बने रहें और किसी डर में न जाएं। और फिर उन्हें जो उनका रोल है वचन का संदेश देने के लिए, उसका अधिकार भी साथ दे देते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 आयत में पौलुस रसूल ये कह देते हैं कि कोई भी प्रभु यीशु के बारे में गवाही नहीं दे सकता है कि वो प्रभु हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे दिखाते, जाहिर करते, तभी वो जान सकता है कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं। किसी को भी पवित्र आत्मा परमेश्वर इस सच्चाई में लेके आते हैं प्रभु यीशु के पास, और फिर उन्हें वचन के बारे में बताने के बाद पास्टर होली ट्रिनिटी के बारे में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देते हैं। जो इस अभिषेक का तीसरा भाग है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक, जो प्रभु यीशु द्वारा किया जाता है। ये 3 फेज के द्वारा ये एक विश्वासी का अभिषेक होता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, फिर इस अभिषेक का पत्रस रसूल ने रिजल्ट बता दिया। उन्होंने कहा, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा बन जाते हैं हम क्योंकि हमें परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी में रखा है। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत में, क्योंकि हम स्वर्गराज के अधिकारी बन जाते हैं तो हम उनका वर्कमैनशिप, उनका काम है, वो बन जाते हैं हम, जो प्रभु यीशु के द्वारा हमारे भीतर जो अच्छे काम करने का जो पहले से नियति की गई है, उसके लिए हमें तैयार, उसके लिए हमें पूरी तरह बल देने लग जाते हैं। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 1 अध्याय 5 से 9 आयत तक यिर्मयाह नबी को परमेश्वर नेशंस के लिए नबी चुन देती हैं, कौमों के लिए नबी चुन देते हैं, और उन्हें वो कहते हैं, मैं तुम्हें माता के गर्भ में डालने से पहले से जानता हूं, उस समय से तेरी नियति ये की गई है। जो उसकी फाइनल अनॉइंटिंग है वो तो जन्म के बाद होती है, क्योंकि परमेश्वर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं, उसका जो, और उसके मुंह को छू दिया जाता है। वो कहते हैं, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। फिर वो परमेश्वर की कमांड को रिसीव कर सकता है,
और उन्हें इजरायलियों को बता सकते हैं। रिसीव करना, बताना, दोनों उन्हें यह अभिषेक के द्वारा मिल जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को आज्ञा दी कि यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक कि जो पिता परमेश्वर का वायदा है तुम पर पूरा ना हो जाए। वायदा है तुम्हें मैं एक दूसरा हेल्पर भेजूंगा, सहायक भेजूंगा, और फिर वो तुम्हें बल देगा, परमेश्वर के वचन सुनाएंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें याद कराएंगे। उस बल में फिर तुम वचन सुनाने के लिए, चेले बनाने के लिए निकलना। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की कमांड के लिए वेट करना है। हालांकि पवित्र आत्मा परमेश्वर तो हमारे भीतर बपतिस्मे के समय आ जाते हैं, लेकिन हम एक वॉर जोन में जाने के लिए तैयार किए जाते हैं, क्योंकि शैतान और उसकी अंधेरे की ताकतें हर पल हमारा सामना करने के लिए खड़ी हैं। अगर हम उस बल के बिना निकलने की कोशिश करते हैं या उनकी अगुवाई के बिना चलने की कोशिश करते हैं, तब फिर हम नुकसान में पहुंचते हैं, और फिर हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हर तरह से फिर हम नुकसान उठा सकते हैं। तो हमें उस अभिषेक में चलने के लिए इंतजार करना जरूरी है। क्या अभिषेक के भी अलग अलग रूप या लेवल है कि किसी को कम और किसी को अधिक दिया जाता है? ये हमारी यौन प्रवृत्ति, नेचर है कि हम ये सोचते हैं कि दूसरों को ज़्यादा पावर मिली हुई है, उनका अभिषेक बड़ा है या उनका विश्वास बड़ा है, क्योंकि वो चर्च में ज़्यादा काम करते हुए लगते हैं या उनका पदवी चर्च में बड़ी है। लेकिन रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 11वीं आयत में पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर जिन्होंने प्रभु यीशु को मुर्दों से जला लिया, उनका आत्मा हम सब में है। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3-4 आयत में एक विश्वासी को आशीषित किया गया और स्वर्गीय स्थानों में हम सबको वो आत्मिक आशीषें दे दी गई हैं, और हमें चुना गया प्रभु यीशु में। इससे पहले कि कुछ भी बनाए जाने से पहले हमें चुन लिया गया था, और हम सबको परमेश्वर ने चुनकर अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। और ये कुछ दुनिया बनाए जाने से पहले कर दिया गया था, नियति कर दी गई थी। परमेश्वर जानते थे कि पाप होगा दुनिया में, हम सब पाप करेंगे, और दुनिया में इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी वो जानते थे। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 आयत, उसमें हम देखते हैं कि एक जो वारिस है, अगर वो बच्चा है तो उसे अपनी वसीयत के बारे में कुछ पता नहीं है। उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है। जो लोग उसकी उस वसीयत को मैनेज करने के लिए लगाए गए हैं, उनके अधीन हो जाता है। हालांकि वो सब चीज का मालिक है, लेकिन उसे पता नहीं है। इसी प्रकार वो विश्वासी जिसे प्रभु यीशु में अपनी वसीयत का, अपनी पोजीशन का पता नहीं है, वो भी शैतान का दास बनकर रहता है। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें आशीषें दी हैं, वो हमारे रोल के अनुसार हैं, जो हमारा काम है हमारी काबिलियत के अनुसार है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11वीं आयत तक। ये किसी पर्सनल बढ़ावे के लिए नहीं है, बल्कि सबके फायदे के लिए है। और ये जो अनॉइंटिंग मसा है, ये एक खास काम के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं है। हर एक विश्वासी का जनरल काम तो ये है कि चेले बनाओ, और इसके लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ सबको दी गई है, और हमें इन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हुए और इस अभिषेक के द्वारा स्वर्ग राज्य के कामों में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु की पहली जो पहला अभिषेक है, पिता परमेश्वर ने यूहन्ना 20:21 के अनुसार स्वर्ग में किया। वो वहां पर परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर को अब इंसान बनकर आना है, इंसानियत अपने परमेश्वरता में शामिल करनी है, तो उन्हें वो मुक्तिदाता बनकर आने के लिए पहला अभिषेक वहां पर होता है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को खाली कर लिया। परमेश्वर है, उन्होंने अपने परमेश्वर तब को वहीं छोड़ दिया। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 38 आयत में लिखा है, नाजरत के प्रभु यीशु को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा परमेश्वर और बल के द्वारा अभिषेक किया, ताकि वो भलाई के काम करते हुए आगे बढ़े। दूसरा अभिषेक है लूका 7 की 37-38 आयत और 19 से 22 आयत में। यहाँ पर
प्रभु यीशु का अभिषेक एक पापिन औरत है जो साइमन फरीसी है, उसके घर में जब प्रभु यीशु खाना खाने जाते हैं कफरनाम में, तब किया जाता है। इसके बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले प्रभु यीशु के पास आते हैं पूछने के लिए कि आप ही मसीहा हो, क्योंकि यूहन्ना जेल में है, उसको शक हो जाता है। तो इसका मतलब है ये उनका अभिषेक उनकी मिनिस्ट्री के पहले साल के अंदर अंदर ही है। और ये हम सब पापियों के बिहाव पर वो पापिन औरत प्रभु यीशु का अभिषेक करती है, उनके पैरों पर वो इत्र डाला जाता है। अब तीसरा अभिषेक है यूहन्ना 12 की पहली 3 आयत में। ये है फसह से 6 दिन पहले बेथलेहम या बेथनिया में प्रभु यीशु हैं लाजरस, मार्था और मरियम के घर में। और ये प्रभु यीशु जब यरूशलेम में गधे पर सवारी करके शांति का राजकुमार बन के जाते हैं, उससे एक दिन पहले का अभिषेक है। यहाँ पर भी मरियम उनके पैरों पर इत्र लगाती है। अब चौथा अभिषेक है मार्कुस 14 की पहली 3 आयत और फिर 8वीं आयत में। ये 2 दिन बाद फसह और आखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। 2 दिन बाद वो पास ओवर का दिन आने वाला है। ये उनके पकड़े जाने से 1 दिन पहले की बात है। और यहाँ पर उन्हें साइमन लेपर है, उसके घर में वो जाते हैं और यहाँ पर जो तेल जो वो इत्र डाला जाता है उनके पैरों पर नहीं, क्योंकि पैरों पर डालना उनकी मिनिस्ट्री में उनकी जो वॉक है उसके बारे में है, लेकिन उनके सर में डाला जाता है और सर से फिर वो पूरे शरीर के ऊपर बह जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा इत्र है, तकरीबन आधा सेर जैसा। इसका मतलब है वो औरत आगे से आती है, पीछे से नहीं आती है। पहले पीछे से आती हैं क्योंकि पैर पीछे को रख के बैठा जाता था। ये आगे से आकर उनके सर पर तेल इत्र डालती है और उनके पूरे शरीर को वो मसा कर देती है। और ये जो मसा है उनकी कुर्बानी के बाद उनके दफनाए जाने की तैयारी के लिए है। 5वां मसा उनका है यूहन्ना 17 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, वो महिमा जो मेरी पहले से थी आपके साथ, परमेश्वर है वो, अब मुझे वो महिमा दे दीजिए और जो कुछ भी ना होने से पहले की है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को फिर बहुत ऊंचा उठा दिया। और यहाँ पर उन्हें जो नया रोल मसीह के बाद दिया जाता है वो एडवोकेट बन जाते हैं, हमारे महायाजक बन जाते हैं इंसान के तौर पर। वो वहां पर स्वर्ग में अभी वो इंसान भी पूरी रूप से हैं, परमेश्वर भी पूरी रूप से हैं, उनका परमेश्वर वाला वो मसा उन्हें मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में, तो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हजारों लोग आराधना करते हैं, वो ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सिर्फ प्रभु यीशु को ही वो योग्य मानते हैं, किसी भी महिमा के लिए, किसी भी आदर के लिए। तो इब्रानियों के पुस्तक 1 अध्याय प्रभु यीशु 3री आयत, प्रभु यीशु के मस्से के बाद में फिर वो महामहिमन के दाहिनी तरफ बैठ जाते हैं। परमेश्वर की हजूरी में वो बैठ नहीं सकता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दाहिनी हाथ पर बैठना है, आदर की जगह पर बैठना, अधिकार की जगह पर बैठना, और ये अधिकार पिता परमेश्वर अपने पुत्र को देते हैं। यूहन्ना 13 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु फिर चेलों को पहली बार अनॉइंट करते हैं, उनके पैरों को धोकर उनका मसा करते हैं, उनकी चाल के लिए उन्हें तैयार करते हैं कि तुम्हारा ये काम है, इसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 2 से 4 आयत में पिता परमेश्वर फिर चेलों को आशीषित करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उनका मसा किया जाता है कि उन सब के ऊपर वो डिवाइडेड टंग्स, आग की जो लपटें हैं उनकी तरह सब पर आकर बैठ जाती हैं और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से भर जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 5, 6 आयत और 11वीं आयत। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं और अलग अलग तरह के काम हैं, लेकिन वही परमेश्वर हम सब में काम करते हैं, वचन में यही है।
पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो बल है हर विश्वासी में काम करता है उसके स्पेसिफिक टास्क के लिए जो उसे दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी पहली आयत, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी पहली आयत अगर हम देखें तो पौलुस रसूल ने हम विश्वासियों को आदेश दिया है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके वह कि भविष्यवाणी करो। वो कहते हैं आत्मिक जो वरदान है उनको मांगो परमेश्वर से, ताकि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला वो भी मांगो, ताकि उसके अनुसार फिर तुम्हें तुम्हारा रोल भी बढ़ जाए, तुम्हारा काम भी बढ़ जाए। और 11वीं आयत में फिर वो कहते हैं यदि जो 12वां अध्याय था उसकी 11वीं आयत में पिछले अध्याय में वो कहते हैं प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर वो काम करते हैं, उन्हीं के बल में फिर हम ये सब कुछ करने लग जाते हैं। हमें ये सब पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा जो गुण मिले हैं, जो गिफ्ट मिले हैं, ये हमारे जीवन के गुणों में प्रकट होने चाहिए, जो गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 आयत में दिए गए हैं। ये फ्रूट है आत्मा का, जो स्वर्ग राज्य के कामों में फिर करने में हमें सहायता करता है और हमारे जीवन के द्वारा फिर उस स्वर्ग राज्य का परमेश्वर का प्यार लोगों को प्रकट होने लग जाता है। हम ये ना सोचें कि बस पड़े रहें कुछ बगैर काम किए और मांगते रहें हमें आशीषें दो, काम हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा रोल है उसी के लिए हमारा अभिषेक है, उसी अभिषेक के द्वारा उसी रोल के लिए ही हमें वो सब गिफ्ट दिए जाते हैं और यही हमें करना है। एक अभिषिक्त विश्वासी की सही पहचान फिर कैसे की जा सकती है? प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 38 आयत में पतरस रसूल प्रभु यीशु के मसा के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने उनका मसा किया और फिर वह भलाई करते और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करते रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। परमेश्वर उनके साथ थे क्योंकि उन्होंने उनका मसा किया था। पहला शमूएल 16 अध्याय 13वीं आयत में शमूएल नबी को परमेश्वर भेजते हैं मसा करने के लिए और दाऊद का वो मसा करते हैं। शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा परमेश्वर दाऊद पर उस समय से उतरने लग गए। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल हमें बताते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। वो आत्मा डर के नहीं है बल्कि बल और शक्ति के, प्यार के और आत्म संयम की आत्मा है। और यही जो बल है दाऊद पर काम करता है। हालांकि वो टीनेजर है, 17 से 19 साल की उम्र है शायद उसकी, और फिर भी वो गौलियत दैत्य को चैलेंज कर देता है, उसे घात कर देता है। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 19वीं आयत में हम देखते हैं एनास जो हाई प्रीस्ट है और जो बाकी यहूदी लोग हैं वो पतरस रसूल और बाकियों को परमेश्वर के उस शुभ समाचार को सुनाने के से रोकना चाहते हैं, लेकिन पतरस और यूहन्ना रसूल उन्हें कह देते हैं कि तुम ही न्याय करो, क्या वह यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। उनमें ये मसा है तो इसलिए वो ये कह देते हैं कि हम परमेश्वर की बात मानेंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 12वीं आयत में पौलुस रसूल का मसा किया गया। प्रभु यीशु ने दमिश्क के रास्ते में उन्हें चुन लिया था। जो एक विश्वासी में काम करता है आत्मा, वो यही है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जो अभिषेक किया जाना है यह परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार है, काम के अनुसार है। और एक जो अभिषिक्त है वो सटन उसके चरित्र में उसमें बदलाव आता है, एक बदलाव वाली जीवन है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत के अनुसार कि फिर जो प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि में फिर उसकी जो प्रेयर की जीवन है वो
मजबूत हो जाता है और उसके मन में आत्मा में परमेश्वर से जुड़े रहने की इच्छा बन जाती है। उसके मन में फिर ये अपने आप इच्छा आती है कि वचन को पढ़े, वचन को जाने, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करे। परमेश्वर की अधीनगी में जो जीवन समर्पण हो जाता है, फिर उसमें हम अपना समय और रिसोर्सेस सब कुछ उनके काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम और लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा के परमेश्वर जो गुण हैं, जो वो हमारे भीतर प्रकट होने लग जाते हैं और हमारा चरित्र बदलने लग जाता है। हम दूसरों को पवित्र आत्मा परमेश्वर के गिफ्ट्स के द्वारा उन्हें उनका मसा करने लग जाते हैं, उनके लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। हम सच्चाई को समझने लग जाते हैं, दुष्ट आत्माओं की पहचान करने लग जाते हैं और फिर हम दूसरों को वचन में बढ़ने में सहायता करने लग जाते हैं और परमेश्वर हमें अपने काम के लिए रूहों को जीतने के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन ले जाने के लिए एक खास एफर्ट लगाना पड़ता है, वो हम करने लग जाते हैं। हम दीन हो जाते हैं, हम सीखने लायक बन जाते हैं, करेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी इंटेग्रिटी बनती है, दया आ जाती है, अनुग्रह हमारे अंदर काम करता है, प्यार काम करता है और फिर वो परमेश्वर के जो गुण हैं जो वो प्रकट होने लग जाते हैं। प्रार्थना हमारी ठीक होने लग जाती है और हम परमेश्वर पर निर्भर होने लग जाते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। फिर हम सब कुछ सीखने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे टीचर हमारे भीतर है। यूहन्ना 17:22 के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं, पिता परमेश्वर जो महिमा आपने मुझे दी थी मैंने इन्हें दे दी है। फिर वो महिमा हमारे अंदर काम करने लग जाती है। एक तरह तो हम आत्मा में भरे हुए परमेश्वर के पुत्र की तरह उनके साथ जुड़ने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फिर इसके द्वारा लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनने लग जाते हैं और आत्मिक लड़ाइयां जो हैं शैतानी ताकतों के साथ लड़ाई में फिर हम जीत में आने लग जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें बल देते हैं, हमें आत्माओं की पहचान मिलने लग जाती है और फिर उस पहचान के द्वारा हमारा जीवन अपने लिए आशीष का कारण बनता है, स्वर्ग राज्य के लिए आशीष का कारण बनता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। फिर हमारे जीवन का सही मकसद पूरा होने लग जाता है जब हम उस अभिषेक को पहचान लेते हैं और उस अभिषेक को पहचाने हुए फिर हम जब चलते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होने लग जाता है, ताकि फिर हम परमेश्वर की वो आवाज सुन सकें, आओ मेरे दास अपने मालिक की आनंद में शामिल हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक के लिए। आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा अद्भुत गुण, अद्भुत बल, शक्ति दे दी है। अब हमें हर तरह से इस्तेमाल कीजिए कि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को वचन के बारे में सिखाएं, उन्हें चेला बनने में सहायता करें, ताकि वो भी मुक्ति के रास्ते पर प्रभु यीशु के पीछे होकर चल पड़े। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए, आपकी रहमतों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। ये हमारे बल या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार होता है और फिर हमारे जीवन में आप ही की इच्छा पूरी होती रहे, हमारी इच्छा आपकी इच्छा की अधीनगी में हो जाए। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने पुत्र की ही तरह पिता परमेश्वर हमारा अभिषेक उनके राज्य के कामों के लिए करते हैं, ताकि हम अपने नहीं बल्कि उनके बल और शक्ति से भरे हुए हर चैलेंज का सामना करें। ये हमारा कोई हक नहीं बल्कि उनके अनुग्रह का फल है। हमारा काम उनकी आज्ञाकारिता में एक नजदीकी के रिश्ते में आगे बढ़ते जाना है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.